क्राइम किया कैसे जाता है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, समाज में आप देख रहे हैं कि कितना क्राइम हो रहा है। हर कोई क्रिमिनल बना बैठा है। अब हर कोई डबल चेहरा ओढ़ा बैठा है, तो आप उसे कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो क्राइम को समझने के लिए ही ईश्वर ने आपको भगवत गीता, वेदा, पुराण, उपनिषद दिया था। क्राइम को समझने के लिए ही गॉड ने आपको बाइबल दी थी। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, जॉन, लूक, डिट्रोनमी आपको दिया दिया था। और क्राइम को समझने के लिए ही अल्लाह ने आपको कुरान और हदीस दिए थे। लेकिन आपने क्राइम को समझने के लिए खुद की अक्ल लड़ा दी। आप खुद की अक्ल लड़ाइए, आपको मना नहीं है। लेकिन आप क्राइम को समझने, इसी तरह एक क्राइम को समझने के लिए आप अपनी एक ज़िंदगी बिता दोगे, और जब तक आपके साथ क्राइम हो चुका होगा। तो इसीलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि प्लीज़ आप इन किताबों को पढ़िए। अगर आप क्रिमिनल से बचना चाहते हैं, क्योंकि वाया जो क्राइम होता है ये बहुत खतरनाक होता है। तो क्राइम के जैसे मैंने 6 एक्सपेक्ट बनाए थे, उसी तरह 5 एक मतलब क्राइम के 5 सर्कमस्टेंसेस है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि क्राइम जो है इन 5 तत्वों पर, यानी कि 5 पिलर है जो टिका हुआ है। तो क्राइम का पहला पिलर क्या है कि राइट पर्सन। ये एक जनरल फार्मूला है जो मैंने बनाया है। ये फार्मूला क्राइम को समझने के लिए, कि जैसे कि राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट अप्रोच और राइट सर्कमस्टेंसेस। यानी कि कभी भी क्राइम होता है तो क्राइम हमेशा ये पांचों चीज़ों को ध्यान रखता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्राइम अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्रिमिनल के लिए कर रहा हूँ। यानी कि क्रिमिनल अगर क्राइम करता है तो हमेशा वो ये 5 चीज़ें ध्यान में रखता है। 5 चीज़ें कौन सी ध्यान में रखता है? कि वो देखता है कि मैं राइट पर्सन पे अटैक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो राइट टाइम पर मैं इस क्राइम को अंजाम दे रहा हूँ या नहीं, और ये जगह राइट है या नहीं है, या मेरी अप्रोच राइट है या नहीं है, या मेरा सर्कमस्टेंस राइट है या नहीं है। और इसी तरह क्राइम से बचना भी है तो भी ये 5 तरीका है। यानी कि क्राइम करने वाला जैसा ये 5 तरीके का इस्तेमाल करता है, तो क्राइम से बचने वाला भी इन 5 तरीकों को इस्तेमाल करके बच सकता है। जैसे कि जो आदमी मेरे से बात कर रहा है ये राइट पर्सन है या नहीं है, इस तरह। अच्छा, क्या मैं बात कर रहा हूं उस बात का ये राइट टाइम है या नहीं है? अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूं, किसके साथ मैं बात कर रहा हूं, उसकी ये जगह सही है या नहीं है? सामने वाला जिस अप्रोच से मुझे अप्रोच कर रहा है, इसका अप्रोच सही है या नहीं है? ये सर्कमस्टेंसेस सही है या नहीं है? अगर इन 5 चीज़ों को क्राइम करने वाला समझ जाए, तो वो, यानी कि जिसके ऊपर क्राइम हो रहा है, अगर वो समझ जाए तो वो क्राइम से बच सकता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर इन 5 चीज़ों को इकट्ठा समझने के लिए आपको सलात पढ़ना होगा। देखिए, ईश्वर ने आपको योगा दिया था, आपने योगा नहीं किया। ईश्वर ने आपको प्रेयर दिया था, आपने प्रेयर नहीं की। ईश्वर ने आपको सलाद दी थी, आपने सलाद भी नहीं की। यानी कि तीनों एक ही चीज़ का नाम है, आपने कुछ नहीं किया। तो आप क्राइम से बचेंगे कैसे? आप क्राइम से बचेंगे कैसा? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको मौका मिल रहा है योगा करने का, योगा कीजिए। आपको मौका मिल रहा है प्रेयर करने का, प्रेयर कीजिए। आपको मौका मिल रहा है सलाद पढ़ने का, सलाद पढ़िए।
तभी आप क्राइम से बच सकते हैं। इन 5 चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप इन 5 चीज़ों को समझ जाएंगे तो क्रिमिनल हमेशा आपके ऊपर क्राइम नहीं करेगा। वो सोचेगा कि भैया ये तो मेरे हाथ से निकल गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि क्राइम किया कैसे जाता है। वैसे मैंने 6 एस्पेक्ट जो बताए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन और वाया।